हम समझेंगे ईडियम्स को जो कि बेस्ड होंगे एज पर, यानी कि ऐसे ईडियम जो एज वर्ड से रिलेटेड होंगे जिनका सेंस एज से निकलेगा। हालांकि हम देखें बुक्स में अलग अलग जगह पर अलग अलग ईडियम्स होते हैं जिनको याद करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो उन सभी को मैंने अरेंज किया है और एज से रिलेटेड होंगे सारे, तो इनको आप जल्दी से याद भी कर सकते हो। ये एक सबसे अच्छा तरीका याद करने का, और साथ ही साथ हमें जल्दी याद भी हो जाएगा। हालांकि वो बात एक अलग है, मैं स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहा हूँ, बट स्पेस कम होने की वजह से मैंने इस तरह से इसको चूज़ किया पढ़ाने के लिए। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं उतनी अच्छी तरह समझा सकता हूँ जितना अच्छी तरह से मैं स्क्रीन पर आके समझाता था। तो हम देखते हैं अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। एक्ट वंस एज का मतलब क्या होता है? टू बी मैच्योर एंड नॉट चाइल्डिश, यानी कि मैच्योर होना ना कि बचपना अंदर होना। कहने मतलब है कि एक तरीके से मैच्योर हो जाना या मैच्योर होना। एक्ट वंस एज, एक्ट का मतलब कार्य करना है ना। कोई कहते हैं अपनी उम्र के हिसाब से तो काम देखो, अपनी उम्र के हिसाब से तो काम करो, बच्चों वाली हरकतें क्यों कर रहे हो। तो वंस एज इस हमें ईडियम से ही पहले से महसूस हो रहा है कि इसका क्या मतलब हो सकता है। ठीक वही सेंस यहाँ पे निकल रहा है। हमें यहाँ पे ये भी देखना है कि ईडियम का मीनिंग कैसे पता करेंगे। ईडियम को देख करके उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं या उसमें खुद एक सेंस निकलता है जो कि हमें बताता है कि उसका मीनिंग क्या होगा। तो देखिए, एक्ट का मतलब कार्य करना होता है, वंस का मतलब हर एक व्यक्ति का, एज मतलब कहने का ये है। तो कभी कभी लोगों से आप कहते हो कि अपनी उम्र के हिसाब से काम चुनो, या फिर आप कहते हो कि अपनी उम्र के हिसाब से कार्य करो, कैसे बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो। तो यहाँ पे वंस एज का मतलब कि हर एक व्यक्ति को अपनी उम्र के हिसाब से काम करना चाहिए। ज़रा मीनिंग देखते हैं। टू बी मैच्योर, मैच्योर होना, एंड नॉट चाइल्डिश मतलब कहने का ये है कि मैच्योर रहें ना कि बच्चों की जैसे हरकतें करें या बच्चों वाले कार्य करें। जैसे कि स्टॉप बीइंग चाइल्डिश, बच्चों के जैसे कार्य बंद करो, एंड एक्ट योर एज और अपनी उम्र के हिसाब से कार्य करो। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पर योर का यूज़ किया है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे योर कैसे आ गया है? देखो, वंस का मतलब हर एक व्यक्ति, जब तुमसे कोई बात बोली है तो तुम्हें को एड्रेस किया जाएगा ना, तो यहाँ पे योर कर दिया है। वंस अपॉस्ट्रोफी एस पजेसिव केस है, पूरा ग्रामर में यहाँ पे आपको समझाता चलूँगा। तो यहाँ पर भी आपका योर आया है, पजेसिव ही आया है। दूसरी बात ये है, स्टॉप के बाद V1 प्लस ING आता है जो परमानेंट एक्शन को शो करता है। तो यहाँ पे मतलब क्या कहने का ये है कि ये जो चाइल्डिश वाला एक्ट है ये परमानेंट बंद कर दो। अगर कुछ समय के लिए बंद करना है तो यहाँ पे टू बी चाइल्डिश होता। ग्रामर समझ में आ रहा है? ग्रामर की सारी सीरीज़ मैंने आपको दे चुका हूँ, आप जाके वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। फिर उसके बाद एज बिफोर ब्यूटी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि एज बिफोर ब्यूटी, एज का मतलब बूढ़े लोग हो जाएंगे, बिफोर का मतलब पहले या सामने, ब्यूटी इसका मतलब जवान लोग यानी कि नए लोग। एज बिफोर ब्यूटी का मतलब ये होता है कि कुछ बूढ़े लोग हैं, है ना, और कुछ नए लोग हैं। तो ये कह रहे हैं कि पहले आप चलो, पहले आप निकलो, फिर हम पीछे पीछे चलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनको एक तरीके से रिडिक्यूल किया जा रहा है, इनका मजाक सा उड़ाया जा रहा है, या फिर ये कहा जा रहा है कि आप एक्सपीरियंस हो, आप पहले चलें फिर हम लोग चलें, हम लोग छोटे हैं। तो इस सेंस में हम लोग इनका यूज़ करते हैं। हालांकि ये एक अच्छा सेंस में नहीं होता है, एक इसमें मॉक होता है, मजाक सेंस में होता है। जैसे कि प्लीज़ यू फर्स्ट, पहले आप चलें, एज बिफोर ब्यूटी यू नो, आप जानते हो कि बूढ़े लोग आगे होते हैं और बच्चे लोग पीछे होते हैं। तो ओवरऑल एज बिफोर ब्यूटी का मतलब क्या निकल के आया है कि बूढ़े लोग पहले चलते हैं या पहले चलना चाहिए बजाय नए लोगों के, यानी कि बूढ़े लोगों को, पुराने लोगों को आगे रहना चाहिए हमेशा। इस तरह से एक मॉक टाइप में ये दिया गया है जो कि अच्छा सेंस में नहीं इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आउट ऑफ समथिंग, एज आउट ऑफ समथिंग, समथिंग मतलब कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई कार्य, कोई ना कोई वस्तु। आउट ऑफ का मतलब बाहर हो जाना, एज का मतलब निकल जाना, यानी किसी चीज़ की उम्र निकल जाना। वही यहाँ पे पूरा लिखा हुआ एक्सप्लेन मैंने कर रखा है कि जब आपकी किसी चीज़ के लिए उम्र निकल जाती है, एज निकल जाती है, जो भी सर्विस होते हैं उसको हम नहीं ले पाते हैं, जैसे कि एजुकेशन है, प्रोटेक्शन है, या कोई एक अलग लेवल पे जब पहुंच जाते हैं तो हम लोग अपने आप को एक ईडियम बोल सकते हैं। कोई भी अपने आप को ईडियम बोलेगा, या हम किसी के लिए एक ईडियम बोल सकते हैं। एज आउट ऑफ समथिंग कह सकते हैं हम लोग, एज आउट ऑफ एजुकेशन, एज आउट ऑफ व्हीकल,
एज आउट ऑफ ड्राइविंग ऐसे हम बोल सकते हैं। जैसे आप लोग पढ़ रहे हो मेरे वीडियो के थ्रू, तो काफ़ी सारे लोगों की एज जो वो 35 प्लस होगी, तो देखा जाए तो उनका सिलेक्शन एसएससी से बाहर हो चुका है, आईबीपीएस से कहीं ना कहीं वो बाहर निकल चुके हैं, जबकि वो पीजीटी है, टीजीटी है, एलटी है या केवीएस है, इनमें उनकी एंट्री हो सकती है। तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी चीज़ से तो बाहर हो ही चुके हैं, तो उनके लिए ईडीएम एक यूज हो सकता है, एज आउट ऑफ समथिंग। ठीक है, ही हैज़ एज्ड आउट ऑफ द स्पेशल स्टूडेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। मतलब कहने का ये है कि जो स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम था उससे वो बाहर निकल चुका है, यानी कि उससे अब उसमें एंट्री नहीं कर सकता है। क्लियर हो रहा है? टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये वर्ब चेंज हुई है। कम ऑफ एज, इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर वाले ईडियम का मतलब ये था कोई क्राइटेरिया है जिससे आप बाहर निकल चुके हो, आप इसमें एंट्री अब नहीं कर सकते हो। और इस वाले का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई क्राइटेरिया है और इसमें पहुँचना था तो आप इसके लायक हो रहे हो, यानी आप इसमें बाहर निकल गए, पहले वाले में इसमें आप पहुँच गए हो। तो द फ्रेज कम ऑफ एज मीन्स टू रीच एडल्टहुड, मतलब आप ऐसी एज पे पहुंच चुके हो जहां पर आप ये काम कर सकते हो। जैसे वो एसएससी से बाहर निकल गया है तो आउट ऑफ, है ना, आउट ऑफ समथिंग हो जाएगा यहाँ पर ईडीएम। और अगर मैं कहूँ कि वो वोट डालने के लिए एलिजिबल हो गया है, इसका मतलब वो एडल्टहुड हो गया है, उसकी एक एज हो गई है, शादी की एज हो गई है, तो हम कैसे बोलेंगे? हिज सन हैज़ कम ऑफ एज, मतलब उसके लड़के की उम्र जो है, उसके पुत्र की जो उम्र है वो हो गई है उतनी जो चाहिए थी। इट मीन्स वो एडल्टहुड के स्टेज में पहुंच चुका है। फिर हम बात करें कून्स एज, ये क्या है? ये ईडियम है जो रेफ़र करता है वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबा समय बीत जाता है ना, बहुत लंबा समय जब निकल जाए तो उसको बोलते हैं कून्स एज। जैसे कि इट हैज़ बीन अ कून्स एज सिंस आई लास्ट वेंट टू द थिएटर, मतलब जब से मैं थिएटर गया तो उससे बहुत सारा समय निकल चुका है, बहुत ज़्यादा समय बीत चुका है। अब ध्यान से देखो, ईडियम तो यहाँ पर यूज़ हो चुका है, इसका तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ग्रामर की बात कर तो मैंने पढ़ाया था कि प्रेजेंट यानी कि परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब सिंस आता है तो वो एक डेफिनेट टाइम को शो करता है, और डेफिनेट टाइम को शो करने के लिए या तो कोई वर्ड, कोई फ्रेज़ या कोई सेंटेंस यूज़ करते हैं जो कि मेरे सेकेंड फॉर्म में होगा। और देखिए यहाँ पर वेंट का यूज़ हुआ है, फुल ग्रामर यूज़ हो रहा है, मैंने हर चीज़ समझा रखी, देखो वही चीज़ें फॉलो हो रही ईडियम में भी। अच्छी बात है, आप ध्यान में दे रहे हो। डॉग्स एज, इसका मतलब क्या है? रेफर्स टू अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसका भी मतलब वही है, इसका भी मतलब वही है, यूज़ कर लेते हैं। हेलो राम, इट हैज़ बीन अ डॉग्स एज सिंस वी लास्ट मेट, जब से मिले ना तब से बहुत समय बीत चुका है, इसका भी मतलब वही है। दोनों ईडियम सेम सेंस में यूज हम लोग कर सकते हैं। फील योर एज, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे काफ़ी लोग होते हैं जो बच्चों वाली हरकतें करते हैं, बड़े नहीं होते हैं, बचपन उनके अंदर काफ़ी होता है, तो हम लोग बोलते हैं फील योर एज, मेच्योर बनो कम से कम, ऐसे बोलते नहीं हैं। तो उसके लिए ईडियम है फील योर एज। आई रियली फेल्ट माई एज एट वर्क, जब मैं काम करता हूँ, जब मैं काम पर होता हूँ तो मुझे अपनी एज का मतलब मैं काफ़ी मेच्योर उस समय फील करता हूँ। ऑल माई कलीग्स लुक्ड वेरी यंग, और जो भी मेरे संग में काम करने वाले लोग वो तो काफ़ी यंग लगते हैं देखने में। इट मीन्स हम मेंटली और फिजिकल दोनों तरह से ग्रो हो चुके होते हैं या ग्रो होते हैं, जबकि अदरवाइज जो हैं अदर लोग जो होते हैं उस जगह पर वो कम एज के वहाँ पर लगते हैं। तो फील योर एज का मतलब मैच्योर होना, ग्रो होना, फिजिकली और मेंटली दोनों। गेट ऑन इन ईयर्स, इसका मतलब क्या हुआ? गेट ऑन का मतलब चढ़ना होता है, ये आगे बढ़ना मान सकते हैं। इन ईयर्स सालों में, इसका मतलब काफ़ी साल बीत रहे हैं या काफ़ी साल बीत चुके हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं बूढ़ा होना है या फिर एडवांस्ड इन एज। ऑल्दो सी इज़ गेटिंग ऑन इन ईयर्स सी स्टिल लुक्स यंग, हालांकि वो उसकी उम्र काफ़ी ढल रही है फिर भी वो यंग लगती है। गेट ऑन ईयर्स का मतलब कहीं ना कहीं उम्र बढ़ना या उम्र ढलान पर होना, यानी कि एक कोई व्यक्ति का जो एज है वो ढलान पर, यानी कि उसकी उम्र बढ़ रही है। गोल्डन एज का मतलब क्या हुआ? पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी, काफ़ी लोग जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस दिन उनको जॉब मिले, जिस दिन उनका टारगेट पूरा होगा
तो उस वक्त वो अपने आप को बोलेंगे, ये मेरे गोल्डन पीरियड बोलते हैं हम लोग, कभी कभी गोल्डन एज भी उसको बोल सकते हैं। द गोल्डन एज ऑफ बॉलीवुड स्टार्टेड या स्टार्ट्स, है ना। फिर आगे एक सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे ये समझना है आपको कि गोल्डन एज का मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी का समय, समृद्धता का समय, अमीरी का समय, ठीक है। आई वॉजेंट बॉर्न यस्टरडे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि मेरा जन्म कल नहीं हुआ था। कभी कभी आपने सुना होगा कि ये कल का लड़का क्या समझाएगा, ऐसे तो हम लोग हिंदी में कुछ कभी बोलते हैं, या आपने सुना होगा हिंदी में, ये कल का लड़का या कल की लड़की, अरे ये कल के लोग हमें क्या समझाएंगे। कहीं ना कहीं हम उनको स्टूपिड के सेंस में देते हैं, ये तो काफ़ी स्टूपिड है, इस सेंस में बोलते हैं किसी चीज़ के लिए वो स्टूपिड है, मतलब उसको उस चीज़ की जानकारी नहीं है। सपोज़ करो मैं पढ़ा रहा हूँ तो कोई मुझसे कहे कि ये कल का लड़का क्या पढ़ाएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो मुझे चीज़ आती है उस चीज़ से रिलेटेड वो मेरी इंसल्ट कर रहा है और कह रहा है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, मैं उतना मैच्योर नहीं, या फिर मुझे उतनी नॉलेज नहीं है। कहीं ना कहीं वो मेरे विजडम को बता रहा है, जो विजडम एक्सपीरियंस से आता है, यानी कोई ऐसी चीज़ जो एक्सपीरियंस, यानी कि कोई परिणाम से कोई चीज़ हमें जब हासिल होती है मेहनत करके जीवन में, उस चीज़ के रिलेटेड जब कोई ये कहे कि इसको वो जानकारी नहीं है, तब भी वो ईडियम ऐसे यूज़ करेगा। ओवरऑल जीवन से संबंधित, दुनिया से संबंधित कोई अनुभव है और उस अनुभव को किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं है, या कोई ये बताना चाहता है कि वो इस लायक नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग वॉज नॉट बॉर्न यस्टरडे ईडियम का यूज़ करेंगे। अब आई की जगह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यू से यू वुड पे मी बैक एज सुन एज पॉसिबल, तुमने कहा था कि जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी तुम मुझे वापस कर दोगे, पे कर दोगे पैसे मेरे। बट आई डोंट बिलीव यू, मुझे तुम पे विश्वास नहीं है। आई वॉजेंट बॉर्न यस्टरडे यू नो, तुम्हें पता है मैं कल का साधारण लड़का नहीं हूँ, कल की साधारण लड़की नहीं हूँ, मुझे सब जानकारी है। मतलब इस ईडियम का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ, ये तुम समझ लो, इस सेंस में यहाँ पे यूज़ हुआ है। आई एम नॉट ईजी टू फूल, मुझे मूर्ख बनाना कोई आसान काम नहीं है। आई वॉजेंट बॉर्न यस्टरडे, मैं कोई कल की लड़की नहीं हूँ जो तुम मुझे चला लोगे, मैं कोई कल का लड़का नहीं जो तुम मुझे चला लोगे, मतलब मैं मूर्ख नहीं जो तुम मुझे चला लोगे। क्लियर? आई नो ही विल नॉट चेंज ओवरनाइट, मैं जानता हूँ वो रातों रात तो नहीं बदलेगा। आई एम नॉट बॉर्न यस्टरडे, इसका मतलब क्या हो कि वो मुझे ये मालूम है कि कल को उसका जो व्यवहार बदल जाएगा मेरे प्रति, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ जो समझ जाऊँ कि हाँ वो बदल गया है, वो तो बल्कि नाटक कुछ कर रहा होगा। तो ओवरऑल इस सेंस में इस सेंटेंस को हम लोग फिक्स कर सकते हैं, अदरवाइज आप किसी सेंटेंस में इसको यूज़ करके उसका सेंस बदल सकते हो। स्टूपिड के सेंस में यूज़ होगा। इन अ कून्स एज, अभी हमने ये पढ़ा था कि काफ़ी लंबा समय होता है, तो वहाँ पे हमने कून्स एज पढ़ा था, यहाँ पर इन आ भी यूज़ वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेंस वही निकलेगा जो मैंने पहले बताया था। सेंटेंस देखते हैं। सी हैज़ंट सीन हिम इन अ कून्स एज, उसने उसको काफ़ी समय से नहीं देखा है। सी सो हैप्पी टू मीट हिम अगेन, और वो बड़े ही खुश उससे दोबारा मिल करके, ठीक है। इन दिस डे एंड एज, सुन ध्यान से, दिस का मतलब इस दिन और इस समय, एज का मतलब यहाँ पे ओवरऑल हर जगह समय निकल रहा है, यानी कि इस दिन इस समय, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो प्रेजेंट टाइम के बारे में बातचीत चल रही है, और प्रेजेंट टाइम के बारे में बातचीत चल रही है तो हम इन द प्रेजेंट की जगह या प्रेजेंट डे की जगह हम यूज़ कर सकते हैं इन दिस डे एंड एज हॉरिबल क्राइम्स आर वेरी कॉमन अकरेंस, मतलब आजकल जो है वर्तमान समय में जो बहुत ही भयंकर हॉरिबल डरावने जो क्राइम्स हैं, जो अपराध हैं, वो आजकल कॉमन हो गए हैं, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हो रहे हैं, घटित हो रहे हैं अपनी दुनिया में, अपने जीवन में, अपने सोसाइटी में, ठीक है। लीव द नेस्ट, नेस्ट का मतलब तो घोंसला छोड़ना, कहीं ना कहीं इसका मतलब ये कि अपना घोंसला किसको बोलते हैं। देखो घोंसले को अगर बोले तो क्या वो पक्षियों से रिलेटेड है, इसको इंसान से रिलेटेड करो। लीव द नेस्ट, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो घर पे अपना होता है, यानी कि नेटिव प्लेस पर। नेटिव प्लेस को हम लोग अपने घर को, होम को नेस्ट भी बोल सकते हैं, यानी अपना घर छोड़ना, कहीं ना कहीं अपने माता पिता का घर छोड़ना। जैसे कि माई सन लेफ्ट द नेस्ट एट द एज ऑफ 21, मेरे पुत्र ने घर जो है
वो 21 साल की उम्र पे ही छोड़ दिया था। एंड द हाउस सीम्स एम्प्टी विदाउट हिम नाउ, और अब उसके बिना तो घर अधूरा अधूरा लगता है। कहने का मतलब ये है, जब कोई एक इंसान अपने माता पिता का घर छोड़ देता है अपनी आज़ादी पाने के लिए, तो उस सेंस में घर वाले कहते हैं कभी कभी कि तुम चले जाओगे, घर बड़ा अधूरा अधूरा सा लगेगा। तो अब जब वो छोड़ना के सेंस हमें देना है, तो हम लीव की जगह, लेफ़्ट की जगह जो भी यूज़ करना है वहाँ पे हम लोग लीव द नेस्ट एक ईडियम का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। लॉन्ग इन द टूथ, लॉन्ग इन द टूथ, लंबे समय तक दांतों में। कहने का मतलब ये है कि जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं वो चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक अपने पास रखते हैं, मतलब दबाए रखते, छुपाए रखते हैं। तो लॉन्ग इन द टूथ का मतलब हो जाएगा वेरी ओल्ड, बहुत ही पुराने लोग, या कह सकते हो आप लोग कि जिसके दांत बड़े बड़े हो गए हैं। छोटे छोटे दांत तो बच्चों के होते हैं, बड़े बड़े दांत बड़े लोगों के होते हैं, इसका मतलब बूढ़े लोग। आई थिंक ही इज़ अ बिट लॉन्ग इन द टूथ टू बी अ रोमांटिक हीरो इन दैट प्ले। मेरे ख्याल से वो रोमांटिक प्ले जो नाटक होने वाला है, इसमें हीरो के किरदार के लिए वो थोड़ा बूढ़ा लगता है देखने में। तो यहाँ पर हमने उस ईडियम का यूज़ कर दिया है। मेरे ख्याल से आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। ऑफ अ सर्टेन एज, ऑफ अ सर्टेन एज का मतलब क्या हुआ? ऑफ का मतलब से संबंधित कहीं ना कहीं, निश्चित एज उम्र, सेड अबाउट पीपल हु आर नॉट यंग, उन लोगों के बारे में बात करना जो कि अब यंग नहीं हैं, यानी कि एक निश्चित उम्र होना। कहते नहीं कि भाई तुम्हारी 30 साल उम्र हो गई, कब जॉब लगेगी? आपके पड़ोसी, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार कहीं ना कहीं आपको परेशान करते होंगे काफ़ी कि भाई इतनी उम्र हो रही, क्या करोगे अब? तो अब तो उम्र हो गई है, अब तो उम्र हो गई है, ऑफ अ सर्टेन एज, ये एडीएम उसके लिए। अब तो उम्र हो गई, अब कब देखोगे भाई? जॉब मिल गई तो शादी के लिए बोलेंगे, भाई उम्र हुई कब शादी करोगे? कहीं ना कहीं वो इतना दुखी कर देते हैं ये लोग सबके सब, जिसकी कोई सीमा नहीं। हालांकि मेरे साथ में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मुझसे कोई बोलता नहीं, मैं बिज़ी रहता हूँ पूरे दिन। वो आती कर लगे, लेकिन सोचते सभी लोग होंगे, तो सबकी समस्या ये। तो कहते नहीं कि उम्र हो गई है, तो उसके लिए ईडीएम यूज़ कर सकते हैं, ऑफ अ सर्टेन एज। जैसे कि दिस शॉप सेल्स क्लॉथ्स फॉर विमन ऑफ अ सर्टेन एज, यानी कि ये दुकान जो महिलाओं के जो कपड़े हैं, परिधान जो है, वो काफ़ी लंबे समय से सेल कर रहा है। इसका मतलब ये कोई छोटी मोटी दुकान नहीं है, बहुत बड़ी दुकान है, बहुत लंबे समय से काम कर रही है। इसका मतलब ये नई दुकान, ये काफ़ी पुरानी दुकान है। ठीक है। अब एक और देखो, ऑफ एडवांस्ड एज, फिर से देखो, एज का मतलब उम्र, उम्र है यहाँ पर इसका मतलब। तो एडवांस्ड का मतलब क्या है? अगर ये 3 एज में मान लेता हूँ, मैं यहाँ पे अगर बात कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि एडवांस रुपए ले लो, इसका मतलब पहले के रुपए आज ही ले लो, तो कहीं ना कहीं आगे की बात चल रही है। और एडवांस्ड एज का मतलब उम्र कहीं ना कहीं ज़्यादा है, और उम्र कहीं ना कहीं ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे बूढ़े से संबंधित या बुढ़ापे से संबंधित कोई ना कोई बात चल रही है। अभी सेंटेंस क्या कह रहा है? द कॉन्फ्रेंस इज़ अबाउट द इफ़ेक्ट ऑफ एडवांस्ड एज ऑन फर्टिलिटी एंड प्रेगनेंसी इन वुमेन। महिलाओं में जो फर्टिलिटी और जो प्रेगनेंसी से संबंधित जो प्रभाव पड़ने वाले हैं आगे भविष्य में आने वाले में, उसकी कॉन्फ्रेंस आज हुई है, उसके बारे में डिस्कशन हुआ है। जिसका मतलब कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय जब वो मैच्योर होंगे, जब चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो उस आगे आने वाले समय के लिए जो लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओवरऑल आने वाले समय की जब बात होगी तो एडवांस्ड एज का यूज़ करते हैं। आने वाला समय कहते नहीं हैं कि आने वाले समय में कि दुनिया का क्या हाल होगा, जो पेड़ काटे जा रहे हैं, इससे कुछ बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं। उन सभी का सेंस देने के लिए, उस इडियम का सेंस देने के लिए एडवांस्ड एज का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। फिर ऑफ एज, इसका मतलब क्या हुआ? यानी उम्र से संबंधित। उम्र से संबंधित का मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं एक ऐसी एज के बारे में बात हो रही है जहाँ पर निश्चित एज हो। तो चेक करते हैं, ओल्ड इनफ टू बी कंसिडर्ड एंड एडल्ट। कहने का मतलब ये है कि एक इतनी उम्र होना, इतनी उम्र होना कि आप एडल्ट की कैटेगरी में आ सकते हो। जैसे वोट डालना है, वोट डालने के 18 ईयर्स होना ज़रूरी है, तो वहाँ पर आपका एडल्ट होना ज़रूरी है। आप फिजिकली कितना दिख रहे हो, कैसे दिख रहे हो, उससे मतलब नहीं है। आप अगर एडल्ट की कैटेगरी में आ रहे हो तो आप वो काम कर सकते हो। जैसे कि ही इज़ ऑफ एज नाउ, अब उसकी उम्र हो गई है। ही कैन बाई हिज ओन कार, अब तो वो अपनी कार भी खरीद सकता है। ठीक है।
ऑन इन ईयर्स, फिर से देखो, ऑन का मतलब पर, इन का मतलब में, ईयर्स का मतलब सालों, सालों की ईयर्स में, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं एज के बारे में फिर से बात हो रही है। एक इंसान क्या कहता है कि माई वाइफ इज़ डेड, मेरी पत्नी का तो देहांत हो गया है, एंड आई एम गेटिंग ऑन इन ईयर्स, और अब तो मेरी उम्र भी ढलने को है। इट मीन्स उसकी उम्र अभी हुई नहीं, गेटिंग का मतलब होने को है। देखिए मेरी उम्र जो है अभी इतनी होने को है कि मैं शायद उसमें थोड़ा बहुत बूढ़ा लगने लगूंगा। इट मीन्स यहाँ पर ये अपने आप को एडवांस इन एज का मतलब क्या है कि वो आगे का जो फ्यूचर है, आगे की जो उसका एज होने वाला है उसके बारे में वो आज ही डिस्कस कर रहा है। उसमें कहीं ना कहीं ओल्ड पर्सन का जो फीलिंग उसके अंदर है वो वहाँ पर आ रही है। ओके, मूव ऑन। ओवर द हिल, ओवर द हिल का मतलब क्या हुआ? टू ओल्ड टू परफॉर्म एज वेल एज बिफोर, मतलब कहने का ये है कि कोई काम जो आप पहले कर सकते वो आप करने के लायक नहीं हो। ओवर द हिल्स का मतलब क्या हुआ? पहाड़ी पर चढ़ना। भाई पहाड़ी चढ़ने की अब मेरी उम्र नहीं रही है, अब मेरी उम्र चली गई है। इसको ऐसे निमोनिक से याद कर सकते हो। यू से यू आर ओवर द हिल्स, तुम कहे तुम बूढ़े हो गए हो। बट सी हाउ यू रन एज फास्ट एज योर सन, तुम तो कहते तुम तो बूढ़े हो गए, लेकिन तुम तो अपने पुत्र के समान ही भाग रहे हो इतनी तेज, ये कैसे संभव है? तो यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो हमने यहाँ पे यूज़ किया ईडियम, इसका मतलब निकल रहा है ओल्ड। यू से यू आर ओल्ड की जगह हम कर सकते हैं यू से यू आर ओवर द हिल। बट सी, लेकिन देखो, हाउ यू रन एज फास्ट एज योर सन, लेकिन देखो तो तुम तो अपने पुत्र के समान भाग रहे हो। फुल स्टॉप की जगह यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ, इसका मतलब ये आश्चर्य से बात कही गई है, जबकि यहाँ पर कोई भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड नहीं है। पुट ईयर्स ऑन, क्या मतलब इसका हुआ? पुट का मतलब रखना, ईयर्स का मतलब कई साल, ऑन का मतलब पर, यानी कि कहीं ना कहीं बुढ़ापे से संबंधित है, बूढ़े से संबंधित है, ओल्ड एज से संबंधित है। इफ़ समथिंग पुट्स ईयर्स ऑन समबडी, अगर कोई चीज़ किसी इंसान से संबंधित उस पर रखी जाए, यानी उससे कंपैरिजन किया जाए, इट मेक्स देम लुक और फील मच ओल्डर। हम किसी न किसी व्यक्ति किसी चीज़ से तुलना करते हैं तो कहीं ना कहीं वो वहाँ पर बूढ़ा लगता है हमें। कैसे? हिज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पुट ईयर्स ऑन हिम, उसकी जो आर्थिक समस्या है ना, उस पर इतना ज़्यादा बोझ डाल दिया उस पर कि वो बूढ़ा सा लगने लगा है। जब कोई चिंता में होता है, डिप्रेशन में होता है, स्पेशली जो गरीबी में जीते हैं, उनके चेहरे पर बुढ़ापा बहुत ही पहले दिखाई देता है। स्पेशली जो फार्मर्स हैं, जो पीजेंट्स हैं, किसान हैं, आप उनको देखना, उनकी एज 65 लगेगी या ज़्यादा लगेगी, लेकिन रियल में उनकी एज 45 होती है। वो अपनी एज से 20 ईयर प्लस दिखते हैं हमेशा। क्यों? फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ज़रूरत से ज़्यादा लेबर होना, उतना खाना ना खाना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। पीजेंट्स को आप बहुत गौर से, फार्मर्स को बहुत ही ध्यान से देखना, आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। फिर अगला देखें, राइप ओल्ड एज। राइप का मतलब पकना, ओल्ड का मतलब बूढ़ा, एज का मतलब उम्र, यानी कि पहले से तो बूढ़ा तो है ही, राइप का मतलब और ज़्यादा बूढ़ा होना, इसका मतलब वेरी ओल्ड एज। ठीक है। आफ्टर लिविंग टू अ राइप ओल्ड एज शी डाइड यस्टरडे, यानी काफ़ी उम्र जीने के बाद, यानी काफ़ी लंबे समय तक जीने के बाद उसका देहांत कल हो गया। इट मीन्स अ राइप ओल्ड एज का मतलब बूढ़ी तो थी, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी, यानी पूरी उम्र उसने जी, तब जाकर उसका देहांत हुआ। टेंडर एज, टेंडर का मतलब नाजुक होता है, कोमल होता है। एज का मतलब उम्र, इसका मतलब उम्र इतनी होना जो कि नाजुक हो, कोमल हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं यंग एज के बारे में बात हो रही है। ईडियम के वर्ड्स ही काफ़ी चीज़ें सजेस्ट कर देते हैं अगर आप ध्यान दो। अब वो ध्यान कैसे देना है वही चीज़ हमें समझनी है। तो इसको कैसे याद करोगे? जब बच्चे देते हो कहते नहीं यार ये तो बड़े कोमल है, बड़ी नाजुक है। कोई लड़का है, कोई लड़की है जो बहुत ही सुंदर है, जो कमज़ोर है, उसको देख के कहते हैं यार ये तो बहुत ही नाजुक है, इसको बड़ा ध्यान से इसको छूना, इसको ध्यान से पकड़ना। तो कहीं ना कहीं हम उसको यंग एज के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्यूटीनेस नहीं है, यहाँ पर एज से संबंधित बातचीत हो रही है। इट इज़ ईजियर टू लर्न लैंग्वेजेस एट ए टेंडर एज, यानी कि छोटी उम्र पर काफ़ी सारी भाषाएं सीखना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि उस समय मस्तिष्क खाली होता है। आज के समय आपका दिमाग इतना ज़्यादा भर चुका है,
सोशल मीडिया से, घर की समस्या से, यहाँ की समस्या से, वहाँ की समस्या से, तो वो जब चीज़ खाली ही नहीं है तो सीखोगे कैसे? तो दिमाग खाली करना पड़ेगा। तो वो उस सेंस में यहाँ पर टेंडर एज का मतलब क्या हुआ कि कम उम्र यहाँ पे सेंस निकला है। अंडर एज का मतलब क्या हुआ? ये तो हमें मालूम ही है कि उम्र कम होना। टू यंग टू बी एलिजिबल फॉर समथिंग, कहते नहीं कि इस जॉब के लिए आप तो अंडर एज हो, मतलब आप ज़रूर से ज़्यादा छोटे हो। दिस प्रोग्राम इज़ नॉट फॉर पीपल अंडर एज, ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिनकी उम्र कम है। कहने का मतलब जिनका क्राइटेरिया, जो एलिजिबल नहीं है। 18 ईयर मांगा गया है, आप 17 हो, 17.5 हो, कुछ भी अगर हो तो ओवरऑल आप अंडर एज कहलाएंगे। यंग एट हार्ट, इसका मतलब क्या हुआ? कहते नहीं कि भले वो बूढ़ा लेकिन उसका दिल जवान है। इट मीन्स बात इंसान है तो बूढ़ा लेकिन उसकी जो स्पिरिट है, मतलब जो उसका साहस है, जो उसका हृदय है, वो आज भी जवान है, वो आज भी उतना ही ताजगी भरा है। ऑल्दो ही इज़ ओवर 80, देखा जाए उसकी उम्र तो 80 है लेकिन फिर भी उसका दिल जो है वो बड़ा ही अच्छा है, मतलब बिल्कुल साफ दिल है और हेल्पफुल है। यंग एज जैसा हार्ट होता है वैसे ही उसका हार्ट है। कहीं ना कहीं उम्र ज़्यादा होने के बावजूद भी वो अपने मन से आज भी जवान है। इस तरह से इसकी हिंदी आप बोल सकते हो। तो अगर आप ईडियम को ध्यान से देखो तो यंग एट हार्ट यानी कि दिल से जवान होना। कोई व्यक्ति अगर दिल से जवान है इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर है कि वो कहीं ना कहीं बूढ़ा है। अगर जवान दिल से है और इंसान की उम्र अगर 20 ईयर है किसी इंसान की और मैं कहूँ वो दिल से जवान है, इसका मतलब ये बूढ़ा हो गया क्या इंसान? नहीं, ये तो अभी जवान खुद। तो दिल से जवान या दिल से बूढ़ा ऐसा नहीं है। यंग एट हार्ट का मीनिंग सीधा सीधा निकल रहा है कि वो इंसान बूढ़ा है लेकिन वो अपने हृदय से जवान है। क्लियर? तो इस तरह से हमने यहाँ पर एज वाले जो ईडियम्स है वो सारे क्लियर किए हैं। उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कीजिए, इनसे पढ़िए, आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। और इस तरह से जब एज वाले ईडियम एक साथ हम याद करते हैं तो कॉमन सेंस ही जनरेट होता है, कॉमन सेंस निकल के आता है। वो कॉमन सेंस हमें ईडियम देख करके ही आंसर देते हैं। इसका मतलब क्या होगा? हमें ज़्यादा उसमें टेंशन लेने की या ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसा भी लगाओ, जैसे समझ में आओ, प्लीज़ कमेंट कीजिए, फिर मैं आगे चीज़ें आपको बताता हूँ।